जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 30 नवंबर दिन रविवार। संसार को नाशवान समझते हुए भी सूरत को उसमें उलझना ही अज्ञानता है। आज का सत्संग श्री आनंदपुर दरबार से फरमाया गया है। आज के सत्संग का शीर्षक है मन का स्वरूप। आज के इस शुभ सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। वंदो गुरुपदे कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि मामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारने। शब्द नाव बनाई सुंदर दुखिद जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट प्रभु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, चरणों में रख लीजिए। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये हम सभी गुरुमुखों पर हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी की असीम रहमत उतर रही है। जो हमारे श्री गुरु महाराज जी समय समय पर स्थान स्थान पर पहुंचकर अपने गुरुमुखों को अपने सुंदर श्री दर्शनों से निहाल करते हुए उन्हें इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देकर हर समय उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। ये महापुरुषों की हम सभी गुरुमुखों पर असीम रहमत हुआ करती है। हम सब गुरुमुख जन भी स्वयं अनुभव करते हैं कि जब हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी जहाँ भी कृपा फरमाते हैं वहाँ पहुंचकर सबसे पहले गुरुमुखों का कुशल क्षेम पूछते हैं कि गुरुमुख जन खुश प्रसन्न हैं, ठीक हैं। क्योंकि महापुरुषों का इस संसार में आने का केवल एक ही ध्येय हुआ करता है, एक ही उद्देश्य हुआ करता है कि महापुरुष चाहते हैं कि जो गुरुमुख जन महापुरुषों की चरण शरण में आ गए हैं वह शाश्वत सुख से, शाश्वत आनंद से भरपूर हो जाएं। अब इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए गुरुमुख जन भी पावन श्री चरण कमलों में पहुँचते हैं।
अब यह आनंद जो इस समय हमें पावन श्री चरण कमलों में बैठकर प्राप्त हो रहा है, या जो सुख हमें श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों से प्राप्त होता है, गुरुमुखों की यह अभिलाषा रहती है कि यह सुख हर समय हर क्षण हमारे जीवन में बरसता रहे। अब यह सुख कैसे नित्य प्रति गुरुमुखों के अंतर हृदय में बरसता है और किन गुरुमुखों के अंतर हृदय में यह सुख उत्पन्न होता है? जो गुरुमुख जन अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में चलते हैं, जो हर समय अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं, जो हर समय अपने ध्येय पर केंद्रित होते हैं। संत सहजोबाई जी अपने पावन वचनों में वर्णन कर रहे हैं, गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरुमत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। वर्णन कर रहे हैं कि जो गुरुमुख जन इस भक्ति के सूक्ष्म मार्ग पर चल रहे हैं, जो प्रेमी अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की एक एक आज्ञा को सुनकर उस पर मनन कर उसकी पालना प्राणपन से जीवन भर करते चले जाते हैं, जो तन मन वचन कर्म से हर समय अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के आगे समर्पित रहते हैं, उनकी हर आज्ञा की पालना करते हैं, तो महापुरुष फरमाते हैं कि वे गुरुमुख जन एक दिन निहाल हो जाते हैं, अर्थात उन गुरुमुखों का कल्याण हो जाता है। अब जब गुरुमुख जन श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा में चलते हैं, तो उनके अंतर हृदय में भी तरह तरह के ख्याल कई बार आ जाते हैं, क्योंकि यह जो मन है यह हर समय हमें इस भक्ति मार्ग से भरमाता है। एक बार एक प्रेमी साधक जो अपने श्री गुरु महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा व प्रेम रखता था और जो भी आज्ञा होती थी वह उसे प्राणपन से निभाता था, नाम का जाप भी करता था, सेवा भी करता था और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जो आज्ञा होती थी उसे निभाता था। लेकिन उसके अंतर हृदय में एक परेशानी हमेशा बनी रहती थी, एक शिकायत हमेशा रहती थी कि उसका मन बड़ा चंचल है, कि वह एक जगह टिकता ही नहीं है। अब परेशान होकर उसने अपने गुरुदेव के चरणों में विनती करी कि महाराज जी, मैं अपने मन से बड़ा परेशान हूँ, आप जो आज्ञा बताते हैं मैं उसे निभाता हूँ, नाम का जाप करने को बोलते हैं तो मैं वो भी करता हूँ, लेकिन मेरा मन मेरी मानता नहीं है, वह हर समय कहीं ना कहीं उलझ जाता है। अगर कोई किसी की बात सुन लेता है तो वह बहुत जल्दी अशांत भी हो जाता है। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बस हमारी आज्ञा मानते रहो, ये एक दिन तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। तो फिर वो विनती करने लगा कि नहीं महाराज जी, मैं तो आपकी हर आज्ञा मानता हूँ, फिर क्यों शांत नहीं हो रहा? तो उसके गुरुदेव ने कहा कि चलो तुम एक काम करना, अगले दिन जब सुबह उठोगे तो सूरज उगने से पहले जो पास में नदी जाती है वहाँ से 3 पत्थर लेके हमारे पास आ जाना। तो उसने कहा कि जी मैं ऐसा ही करूँगा। अब अगले दिन जब वह उठा तो वह नदी पर चला गया और 3 पत्थर जब उठा रहा था तो उसके मन में फिर ख्याल आ गया कि क्या अब इन 3 पत्थरों से मेरा मन शांत होगा?
तो उसने उस विचार को साइड में रखते हुए अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा मानी और वह 3 पत्थर लेकर वहाँ पहुँच गया। और जैसे ही गुरुदेव ने 3 पत्थर देखे तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 पत्थर हैं, इनमें एक पत्थर तो तुम्हारा अहंकार है जो बहुत कठोर था, एक पत्थर तुम्हारी चंचलता है और एक पत्थर तुम्हारा मन है जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई स्वभाव नहीं। लेकिन यह पत्थर कितनी देर, कितने समय तक पानी के संपर्क में रहे, और आज देखो इन पत्थरों को यह कितने चिकने और सुंदर बन गए हैं। तो उसने कहा, जी महाराज जी। तो गुरुदेव ने फरमाया कि ऐसे ही जब तुम अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में हर समय स्थित रहोगे, हर समय अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में बने रहोगे, उनके नाम का सुमिरन करते रहोगे, तो यह जो मन एक दिन जो चंचल बना हुआ है वह एक दिन शांत और चिकना हो जाएगा, फिर ये तुम्हें तंग नहीं करेगा। इसलिए तुम अपनी जो साधना करते हो उस साधना को मन में मत लगाओ, बल्कि उस साधना में समर्पण में लगाओ कि तुम जो साधना कर रहे हो उसमें समर्पण कितना है, तुमने अपनी मनमति को छोड़कर कितना गुरुमति को धारण किया है। तो गुरुमुखों, यही सुंदर संदेश हमारे श्री गुरु महाराज जी हमें समय समय पर देते हैं कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि गुरुमुखों का केवल एक ही कर्तव्य है कि वह आज्ञा में चलें, भक्ति के नियमों को प्रेम श्रद्धा से निभाएं। तो गुरुमुखों, अब हमारा यही कर्तव्य है कि जो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमारे कल्याण के लिए इतना कष्ट अपने तन पर सहन कर रहे हैं, तो हमारा यही फर्ज है कि हम अपने श्री गुरु महाराज जी की हर आज्ञा को निभाते हुए, हर भक्ति के नियम को पूर्ण करते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी की पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त करें और अपना यह लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।